मैं इस मंच के माध्यम से उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं, खास करके रोमित जी को, खास करके अभिषेक जी को, श्याम सुंदर जी को, राकेश निराला जी को, अशोक मांझी जी को, उनकी सारी टीम को, जो आज के आयोजन के पीछे जिनका हाथ है। नंदलाल मांझी जी भी हैं, शंकर मांझी जी भी हैं, जो रात दिन एक कर करके रात के 11 बजे भी फोटो भेज रहे थे हमारे पास नंदलाल मांझी जी कि देखिए आज ये तैयारी हुई है। तो इन सबका जो साहस है, इन सबका जो मेहनत है, जो आज इस सफलता में परिलक्षित हुआ है, उन सबको मैं क्रांतिकारी सलाम करता हूं, उन सबको क्रांतिकारी प्रणाम कि आपके बदौलत, आपकी मेहनत के कारण आज हम लोग यहाँ पर हैं। साथियों, कोई भी कार्यक्रम जब सफल होता है तो उसमें कार्यकर्ताओं का, उसमें जो पार्टी के वर्कर होते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है, और कार्यक्रम से ही कार्यकर्ता बनते हैं, और कार्यक्रम ही हमारा जो संदेश है, हम लोग की जो विचारधारा है वो जन जन में जाती है। और इस तरह के कार्यक्रम होते रहना चाहिए, चाहे कार्यक्रम कोई कराए, लेकिन सब हम के परिवार हैं और हम के परिवार के रूप में कार्यक्रम हुआ है। इसलिए मैं पुनः सबको धन्यवाद देता हूँ यहाँ पर साथी जो यहाँ पर उपस्थित है। एक कार्यक्रम जब हम लोग ने एनडीए का दामन थामा, और नवादा की धरती ऐसे भी हम लोग के लिए एक अजीब सी धरती है, एक अलग सी धरती है, एक अलग पहचान रखती है कि जब हम यात्रा की शुरुआत किए तो नवादा से शुरुआत किए, और आप लोग का जो प्यार मिला, आप लोग का जो उत्साह मिला, आप लोग का जो समर्थन मिला, वो देख करके हमें लगा कि नवादा के गरीबों हमारे साथ है, सब गरीब हमारे हम के साथ में साथ चलने के लिए कसम खाई है, एक साथ चलने के लिए हम के साथ तैयार है। तो फिर एक दिन हम लोग की बात आई, देखिए बिना मेहनत किए हुए कोई सफलता नहीं मिलती है, बिना संघर्ष किए हुए कुछ नहीं मिलता है आपको। तो आपको संघर्ष करना होता है, आपको दिखाना होता है कि आपकी कितनी ताकत है, नहीं तो लोग कह देंगे आपके बारे में कि अरे हम में कहाँ दम है, हम के पीछे तो कोई आदमी ही नहीं है। ये ताकत दिखाने के लिए कार्यक्रम किया जाता है, और आपने जो ताकत दिखाई है इसकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी, पटना में बैठे हुए लोगों तक जाएगी। उनको समझ में आ जाएगा कि जिस पार्टी को आप कमजोर समझ के, गरीब समझ के अपने में समाहित करने की कोशिश कर रहे थे, अपने में विलय करने की कोशिश कर रहे थे, वो पार्टी कमजोर नहीं, उसके साथ गरीबों का साथ है। और जब गरीब एक साथ नारा देता है तो अच्छों का पसीना छूट जाता है। इसीलिए कार्यक्रम हमने कराने का काम किया। हम अपने साथी अशोक मांझी जी को बोले कि अशोक मांझी जी, नवादा की धरती बहुत ही पवित्र है, नवादा की धरती ऐतिहासिक है, नवादा के धरती में श्री कृष्ण बाबू को दिया है, जयप्रकाश नारायण यहाँ से शुरुआत की है, हम लोग भी यहीं से शुरुआत करेंगे। एक कार्यक्रम कीजिए। और अशोक मांझी और कपिल देव मांझी सब झंडा लेके निकल पड़े गांव-गांव में। करण मांझी जो हमारे मुखिया हैं, सब झंडा लेके आपके बीच में निकल पड़े। कार्यक्रम सिर्फ ढोल के आदमी को लाने से नहीं होता है, आपका मैसेज जन जन तक जाना चाहिए। और मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के साथियों के कि कोई ऐसा प्रखंड नवादा में नहीं छूटा जहाँ हम का कार्यकर्ता जा करके हम की बात नहीं हो। ये कार्यक्रम की सार्थकता है, और ये सार्थकता आपने साबित किया है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और मेहनत आपने किया है तो जो आप सोच रहे हैं वो लड़ाई हम लड़ने के लिए तैयार हैं। वो लड़ाई हम लड़ेंगे साथियों। हम यही चाहते थे कि वो ताकत दिखे नवादा में, लोग कहे कि हम में भी दम है और हम दिखता है नवादा में। एक कोई नहीं कहे कि हमको तो कोई नाम लेने वाला नहीं है, हमको तो कोई पर्चा पैम्पलेट नहीं है। अब कोई नहीं कह सकता है कि हम नवादा में नहीं है, चारों तरफ हम है कि नहीं साथियों। तो हम कोशिश करेगा, हमने तैयारी कर ली है, रण में जाने के लिए तैयारी कर ली है।
और हम युद्ध जीत के रहेंगे। ये संकल्प और ये वादा आप कौन देना चाहिए। कोई भी लड़ाई साहस और जज्बे से लड़ी जाती है। कोई पैसा और कोई साधन कोई काम नहीं आता है। अगर आपके अंदर साहस और जज्बा हो तो किसी को भी आप हरा सकते हैं, किसी के भी आप अपने पैरों पर झुका सकते हैं। साथियों, मैं द्रोणाचार्य जी की बात करना चाहता हूँ। द्रुपद राजा थे और उनके मित्र थे। अश्वत्थामा जी को जब दूध मांगते थे तो उनकी माँ उनको कटोरे में क्या कहते हैं, ऐसे ही आटा मिला करके पिला देती थी दूध के रूप में। जब वो देखे कि हम इतना गरीब हैं, अपने बेटे को हम दूध नहीं पिला पाते हैं, तो राजा के पास गए, अपने पुराने जिनके गुरु मित्र के पास, जो जहाँ बचपन में पढ़े होंगे। वहाँ जाने के बाद उनके साथ अपमान किया गया। तभी वो प्रण किए थे कि अगर तुमको नहीं देना था तो हमको माना कर देते, हमको अपमान क्यों किए। एक दिन हम कसम खाते हैं कि तुम मेरे पैरों पर झुकोगे। और अर्जुन को जब वो पढ़ाई करने लगे, अर्जुन को जब दक्षिणा दिया, गुरु जब दिया तो गुरु दक्षिणा में बोले कि हमको राजा द्रुपद को ला के दो। और वो अर्जुन ला करके उनको दिए और उनके पैरों में पकड़ के माफी मांगे। ये साहस गरीबों में होता है साथियों, ये साहस आप में है। आप अगर ठान लोगे तो नवादा ही क्यों, कहीं से भी हम लड़ेगा, वहां से जिताओगे कि नहीं, वहां से जीतेंगे कि नहीं। ये हम की सम्मान की बात है, हम की आन और बान की बात है। इसलिए कि नवादा ही नहीं, नवादा है अगुवाई करेगा और नवादा से आवाज उठेगा तो पूरे प्रदेश में गूंजेगा। एक करने के लिए हमने यहाँ शुरुआत की है। और एक कड़ी है, अगली बार हम जमुई में करने जा रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए, हम लोग बात किए थे कि जमुई में भी हम लोग बड़ा कार्यक्रम करेंगे और सितंबर में इस तरह का कार्यक्रम जमुई में भी होगा। साथियों, हम पूर्णिया में भी कर चुके हैं। इसलिए कोई ये नहीं समझे कि हम कमजोर है और हम जहाँ कार्यक्रम कर रहा है सिर्फ वहीं लड़ेगा, ये बात नहीं है। लोग हम लोग को मिसअंडरस्टूड कर देते हैं। अगर हम कोई तैयारी कर रहे हैं, हम अगर अपनी जनता के बीच में जा रहे हैं, अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो लोग समझ लेते हैं कि हम यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जा रहे हैं। क्या सिर्फ लोगों के बीच में जाना, लोगों से मिलना, लोगों को अपनी बातों को बताना, लोगों को जागरूक करना सिर्फ चुनाव लड़ने की बात होती है? ऐसा नहीं है। लड़ाई निरंतर जारी रखनी चाहिए साथियों, कभी बैठना नहीं चाहिए। जब मौका मिलेगा तब हम अपना बात रखेंगे और निश्चित तौर पर आप मेहनत करेंगे तो आपको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है, आपको कोई कम नहीं कर सकता है। आपकी इतनी संख्या है, नवादा में गरीबों की इतनी संख्या है, सिर्फ जागने की जरूरत है, भूख पैदा करना है। जब भूख लगता है तो खाना खाने के लिए लोग कोशिश करते हैं और वो कोशिश हम भी कर चुका है और गरीबों में राजनीतिक भूख जाग चुकी है और गरीब भी चाहने लगा है कि मेरा कोई एमपी हो, मेरा कोई एमएलए हो, उसके लिए गरीब एक होने लगा है। इसलिए हम निकल पड़ा है चारों तरफ बिहार की यात्रा में। और हम लोग के बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे पास ऐसे ऐसे कार्यकर्ता हैं, हमारे पास रोमी जी जैसे कार्यकर्ता हैं, हमारे पास अभिषेक जी जैसे कार्यकर्ता हैं, हमारे पास अशोक मांझी जी जैसे कार्यकर्ता है, रोहित सिंह जी जैसे कार्यकर्ता है कि एक इशारे पर, एक आवाज पर निकल पड़े गली गली में, पगडंडियों में और कस्बों में जहाँ कोई नहीं जाता है और गरीबों को जगाने का काम करते रहे। इसी तरह से लगे रहे साथियों, आप इस तरह से लगे रहिएगा, सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी, आपके पीछे पीछे भागेगी। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी, आप खुद मालिक होंगे, क्योंकि आपके पास एक अधिकार है, वोट देने का अधिकार, और लोकतंत्र में आपसे कोई छीन नहीं सकता वो अधिकार। इसलिए हम कहते हैं कि अपने अधिकार को जानिए, इसलिए हम निकल पड़ा है अपने अधिकारों के लिए। और आप देखे हैं साथियों कि कैसे गरीबों के साथ नाइंसाफी की जाती है। जब हम एनडीए गठबंधन में माननीय नीतीश कुमार जी के साथ थे तो हमारा 4 विधायक का वोट की उनको जरूरत थी। आप सोचिए, और वो 4 विधायक की जरूरत थी तो हमको 2 विभाग मिला। जिस दिन वो जंगल राज के युवराज के साथ जुड़ गए
उनको विधायक की जरूरत नहीं, वो एक विभाग काट लिए। कैसा अन्याय होता है गरीबों के साथ, यही सोचना है और इस सोच के याद रखना है और आने वाला 24 में और 25 में इसका बदला लेना है और एकजुट होना है। जो अन्याय हम लोग के साथ किया गया ये आपके साथ भी होता होगा। आप जिस गली मोहल्ले टोले में रहते होंगे, आपके साथ भी जो उस मानसिकता के लोग हैं आपके साथ उस तरह के काम करते होंगे और आपको कमजोर होना पड़ता होगा, आपको कमजोर किया जाता है, क्योंकि आपकी पार्टी जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी है, उसको कहा गया कि अपनी पार्टी को खत्म कर लो, अपनी पार्टी को विलय कर लो। क्या आपका टूटा फूटा घर है उसको आप छोड़ देंगे? आपको उसी घर में नींद आती है कि नहीं? आप गरीब हो सकते हैं, अगर पानी भी चू रहा है तो उसी घर में पूरा परिवार एक कोने में बैठ करके शांति से बैठ जाता है और सुकून से रहता है और नींद भी उसको अच्छी आती है, क्योंकि जी तोड़ मेहनत करता है। हमको ऐसे संगमरमर का घर नहीं चाहिए जहां ठंडे में अगर नीचे सोने के लिए कहेगा तो ठंड से अकड़ जाएंगे। हमको अपना घर मंजूर है, हमको टूटी फूटी झोपड़ी मंजूर है, हमको टूटी फूटी खटिया मंजूर है। हम शान से रहना चाहते हैं, आन से रहना चाहते हैं, सीना ठोक के रहना चाहते हैं और संघर्ष करना चाहते हैं। हम भी 2 वक्त की रोटी खाते हैं, तुम भी 2 वक्त की रोटी खाते हो। हमको रोटी कमान खाने के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ता है और तुमको रोटी खाने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ता है कि तुम तो राजा हो और राजा के पास पैसे की कमी थोड़ी होती है। तो सोचता है कि जिस तरह से कुत्ते के गले में जो पट्टा होता है ना, मालिक जैसे कहता है उसे करो, उसी तरह से लोग समझने लगते हैं गरीबों को, उसी तरह से लोग उसको व्यवहार करने लगते हैं। इसलिए गरीब गरीब हो सकता है, अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकता है। इसलिए हम पार्टी बनाई गई है, इसलिए हम पार्टी निकल कर रहा है साथियों। और मैं यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है ये कोई इसलिए नहीं हो रहा है कि हम फलना को टिकट दे रहे हैं और इसको कुछ कर रहे हैं, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। ये प्योर विशुद्ध हम का कार्यक्रम है और हम मजबूत होगा तभी आपको सीट मिलेगा, तभी कोई कैंडिडेट बनेगा। अगर हम नहीं मजबूत होगा तो कभी अलग अलग नहीं बातें होनी चाहिए, सबको एक होकर के हम बन जाना है। ये 5 उंगली अलग अलग है, जब मुट्ठी बन जाता है तो ताकत बन जाती है और यही ताकत इंकलाब लाता है और यही इंकलाब करार दिलाती है। तो हमको इंकलाब लाना है, हमको 5 उंगली नहीं बनना, मुट्ठी बनना है। और हम कहेंगे भूल जाइए। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप कोई भी पार्टी हम के तरफ से कोई भी कैंडिडेट आए, चाहे एनडीए के कैंडिडेट आए, उसको समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे? कोई भी रहे, चाहे भारतीय जनता पार्टी लड़े, एनडीए के कोई घटक लड़े, चाहे हम लड़े, हमारा अधिकार है, हम मांगेंगे नवादा सीट को। आपसे मैं वचन लेता हूँ कि नवादा सीट भी हम मांगेंगे और नवादा हम लड़ना चाहता है। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि हमको नहीं मिलेगा तो हम यहाँ तैयारी नहीं करेंगे। और कोई व्यक्ति आगे बढ़ के तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथी लद्दू भाई हैं, हमारे अशोक मानी हैं, रोमी जी हैं, ये सब आगे बढ़ के नवादा में दिखने का कोशिश कर रहे हैं। जब तक आप दिखेंगे नहीं तब तक आप दिखेंगे नहीं। कहने का मतलब जो प्रोडक्ट दिखता है, जिसकी जितनी ब्रांडिंग होती है उसकी उतनी कीमत मिलती है, उसी तरह से आपको आना जाएगा। और लोकतंत्र में जनता की ताकत के कारण ही पार्टी की ताकत को आना जाता है। इसलिए हम लोग पटना के गांधी मैदान में भी नवंबर में बड़ी रैली करने वाले हैं, ताकि दिखा दे कि हम में कितने दम है और हम कितना लोगों को जुगाड़ कर सकता है। हम किसी के बैसाखी पर चलने वाला नहीं है, हम संघर्ष करने वाला है। हम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के वंशज हैं, उनको मानने वाले हैं। हम दशरथ मांझी जी को मानने वाले हैं। वो भीमराव अम्बेडकर जो सदैव संघर्ष करते रहे गरीबों के लिए, इन अछूतों जिसको हम SC/ST करते हैं उनके लिए। और उसको कांग्रेस ने क्या किया, उनको क्या किया, उनको धिक्कारा गया, उनको मंत्री से हटना पड़ा, उनके खिलाफ कैंडिडेट दे दिया गया, उनको परेशान किया गया। और आज लोग सब जो उनके साथ माननीय नीतीश कुमार जुड़े हुए हैं वो कहते हैं कि हम हितैषी हैं, कांग्रेस के खिलाफ खड़ा हुए हैं।
लालू जी कांग्रेस के खिलाफ बने हैं और आज सब कांग्रेस के साथ हो गए। जो गरीबों के साथ अन्याय किया है, जो गरीबों के साथ अत्याचार किया है, आज देश की जो स्थिति है कांग्रेस की देन है और कांग्रेस की छतरी के नीचे सब 26 पार्टी इकट्ठा होकर के इंडिया बना रहे हैं। इंडिया का मतलब क्या है? भारत का मतलब जोड़ लो और सबको एक तरह से इमोशनल ब्लैकमेल कर दो कि हम भारत नाम दे रहे हैं, इस देश का नाम, मेरी मिट्टी का नाम, मेरे अपने नाम। इससे लोग सामूहिक होकर के आपको वोट दे देंगे। इस तरह से वोट नहीं मिलता। वोट मिलता है विकास करने से, वोट मिलता है आपके विजन से, आप क्या करेंगे बनने के बाद। और आपके पास तो कोई नेता नहीं है, अभी आप नेता खोज रहे हैं। और यहाँ एक नरेंद्र मोदी जी हैं जो स्थापित हैं, अडिग हैं और सबसे सामना करने के लिए तैयार हैं और 9 सालों में देश को कहां से कहां पहुंचाया है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिखाया है कि कोई तपस्वी, कोई साधु, कोई संत, कोई बलिदानी पुरुष अगर चाह लेगा तो कुछ भी कर सकता है। वो भी एक गरीब के बेटा थे, चाय वाला के बेटा थे और एक चाय वाले ने दिखा दिया देश दुनिया में कि गरीब का संघर्ष और गरीब की तपस्या और गरीब का ताकत कितनी होती है। सारा देश आज उनके सामने नतमस्तक है। उन्हीं के रास्तों पर हम भी चल पड़ा है कि तुम मुझे गरीब कह रहे हो, तुम मुझे आज धिक्कार रहे हो। एक दिन समय आएगा हम भी तुम्हारे सामने पहाड़ की तरह खड़ा होगा और तुम हाथ जोड़ करके रास्ता मांगोगे हमसे। वो दिन दूर नहीं है। आप गरीबों का खाली साथ चाहिए साथी। इसलिए हम लोग सब जगह निकल पड़े हैं और आपने जो प्यार, आपने जो उत्साह दिखाया है निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। और हम आप सबको अगर धन्यवाद देंगे तो बहुत छोटी सी बात होगी, क्योंकि नवादा में जो प्यार आशीर्वाद हम सबको दिया है, अशोक मांझी जी के नेतृत्व में एक बढ़िया सा कार्यक्रम हो रहा है। और मैं अशोक मांझी जी से भी कहना चाहता हूँ कि और मेहनत कीजिए। जब गरीब आपके साथ आया है तो परेशानी भी उनकी आपकी होती है। उनको बहुत समस्या है, किसी को आवास की समस्या है, किसी को नल की समस्या है, किसी को रोजगार की समस्या है, कोई खानों से पीड़ित है, कोई बीमारी से पीड़ित है। जब गरीब आपसे जुड़ेंगे तो सारी समस्या आपकी तरफ आएगा। आपको फोन बंद करने से काम नहीं चलेगा अशोक जी, आपको फोन चालू रखना पड़ेगा। आपको गाना गाने से काम नहीं चलेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। अशोक मांझी जी को मेहनत करना होगा ना, उनका फोन बंद रहता है तो ध्यान दीजिएगा। इसलिए अशोक मांझी जी मेहनत कीजिए और ये गरीबों का आशीर्वाद मिलेगा तो बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि यही मालिक है लोकतंत्र में। जिसके ऊपर ये हाथ रख दिए वो बहुत बड़ा बन जाता है और जिसको ये इग्नोर कर दिए वो कहीं का नहीं रहता है, मिट्टी में मिल जाता है। जिस तरह से नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री 17 सालों से हैं, जनता ने उनको नकार दिया है। आने वाला 24 और 25 में वो मिट्टी में मिल जाएंगे। यही कहने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो साथियों, बहुत समय हो गया है, आपको भी भूख लगा होगा, हमारे आदरणीय नेता को भी बोलना है। आप सबको मैं इतना ही कह करके बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो इस विपरीत परिस्थिति में हम लोग का साथ दिया है, हम लोग का मान सम्मान बढ़ाया है। हम आपके साथ खड़ा है, हम का एक एक कार्यकर्ता आपकी लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा है और आपकी लड़ाई हम की लड़ाई होगी। आपको कोई भी तकलीफ होगा, कोई भी दुख होगा, कोई भी दर्द होगा, हमारे किसी भी नेता को, चाहे यहाँ के राजेश निराला जी हो, अभिषेक जी हो, श्याम सुंदर जी हो, लव कुश जी हो, रोहित सिंह जी हो, विकास जी हो, कोई भी हो, हमारे अशोक मांझी जी हो, उनको अपने धड़क का फोन करके कहिए, 100 जी हो, कोई भी यहाँ पर है, सबको बोलिएगा ये लड़ाई हम की लड़ाई है और आपको तो कोई तकलीफ नहीं आए, आपके आंसुओं को हम पोंछ सकें, यही का हम लोग की इच्छा है और अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से जिंदाबाद।